अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी के किचन में आज एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप कि आप अच्छे होंगे और सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आपके लिए एक मज़ेदार सा एक ऐसा सालन लेके आए जो कि दावत के लिए भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक पैन या कढ़ाई में डालना है घी। देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने 2 चम्मच भरकर। साथ में आपने इसके अंदर प्याज ऐड करना है। एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको स्लाइस करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। कम प्याज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो सालन जो है थोड़ा मीठा हो जाता है। सो इस तरह का जब कलर आ जाएगा आपके प्याज का, तभी इसके अंदर शामिल कर देना है आपने 10 से 12 जवे जो है वो लहसुन के। अगर आपके पास मोटा वाला आप यूज़ करें तो फिर 7 से 8 कीजिएगा। उसके बाद लहसुन के साथ ही आपने अदरक डाल देनी है, 1 छोटा चाय का चमचा, और इसकी भुनाई करनी है। इतने से सिर्फ चीज़ें जाएंगी और उनकी अच्छे से भुनाई करनी है। लहसुन का कलर जैसे थोड़ा चेंज होगा तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके साथ ही आपने थोड़ा सा जो है वो पानी जो है वो आपने तकरीबन आधा कप पानी इसके अंदर शामिल करके इसको पकने देना है, जब ताकि जो आपने जो सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर लहसुन भी और प्याज भी। सो आपने इसको तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट कुक करना है। पानी ड्राई होने दीजिएगा, अच्छे से कुक हो जाए और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। देख सकते हैं इस मसाले को इसी तरह से पकने देंगे और जब जैसे ही तेल ऊपर आएगा और पानी ड्राई हो जाएगा तभी आपने इसके अंदर शामिल करनी है बाकी चीज़ें। और उस बाकी चीज़ों में सबसे पहले क्या चीज़ शामिल करेंगे? टमाटर। टमाटर 2 अदद आपने लेने हैं और इसके अंदर शामिल कर देने हैं स्लाइस करके। टमाटरों को आप चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पेश आएगी, आगे चल के बताऊँगी क्यों नहीं पेश आएगी। सो आपने जो है टमाटर इसी तरह बड़े-बड़े साइज़ के भी काट के शामिल कर सकते हैं। टमाटरों को अच्छे से भूनेंगे, टमाटरों का पानी ड्राई होने देंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। साइडों पे लग जाता है उसको भी साइड से अच्छे से जो उतार लेंगे। सो अच्छी सी ग्रेवी रेडी करनी है, तभी आपने जैसे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हों तभी शामिल कीजिएगा मसाले। मसालों में जाएगी आपने सबसे पहले इसके अंदर शामिल करनी है हल्दी। अच्छा, हल्दी का पाउडर जाएगा तकरीबन आपने 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है। धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल कीजिएगा। कुटा हुआ धनिया के साथ आपने कुटा हुआ धनिया के साथ आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है 1 टीस्पून। इसके साथ ज़ीरा जो है वो चला जाएगा 1 टीस्पून। साथ में आपने लाल मिर्च का पाउडर जो है वो 1 टीस्पून, और साथ में जो है हाफ़ टीस्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च का पाउडर। साथ में आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है हस्बे ज़ायक़ा, और इस मसालों को अच्छे से भून लेना है। अच्छा, इसमें 3 तरह की मिर्ची गई हैं, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में कश्मीरी मिर्च। सो आपने जो है इसको इसमें क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से मिर्चों की कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मसाले को भून लेने के बाद दे सकते हैं, जब बहुत अच्छे से मसाला भुन जाएगा और इस तरह से रेडी हो जाएगा, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तभी आपने जो है इसको निकालना है, ठंडा करना है और एक तरफ रख देना। और इसको ऑयल मत निकालिएगा, सिर्फ मसाला साइड में कर लीजिएगा। चिकन लिया, उसको भी साफ़ करके मैंने एक तरफ रख लिया, और मैंने 3 से 4 आलू थे उसको पानी में भिगो कर रख लिए। फिर जो मसाला निकाल लिया उसी के अंदर जो है मैंने चिकन शामिल किया, लेकिन थोड़ा सा ऑयल रहने दिया था, मसाला निकाल के उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड कर लेंगे मसाले को। आलू मैंने बता दूं कि मैंने आलू जो थे वो 3 अदद लिए थे बड़े साइज़ के, 2 से 3 बड़े साइज़ के लीजिएगा और उनको बड़े बड़े कट कर लीजिएगा। चिकन जो था वो मैंने 1 केजी लिया है। चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, जब अच्छे से भून जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तभी जो ग्राइंड किया हुआ मसाला हमने पहले निकाला था ना टमाटर वाला, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और टमाटर वाला मसाला शामिल करने के बाद इसके अच्छे से अपने भुनाई करनी है। याद रहे कि जब चिकन कलर चेंज हो तभी शामिल कीजिएगा। आलू लेना है, फिर आपने इतने बड़े बड़े साइज़ के आपने कट कर लेने हैं, 3 बड़े साइज़ के आलू लीजिएगा, और जो है फिर उस तरह से आप इसको बड़ा बड़ा साइज़ में कट करके वो भी इस चिकन के साथ शामिल कर देंगे। चिकन जो है वो अच्छे से जो है वो तकरीबन अब इसको अब गलाने का टाइम है। अब इस आपने पहले इसको सिर्फ हाई फ्लेम पर इसको जो है आपने कुक करना है। उसके बाद जो है इसको गलाने के लिए आपने मसाले के साथ अच्छे से जो टाइम देना है आपने। जब अच्छे से जो है मसाला कुक हो जाएगा आलूओं के साथ, तभी जो है फिर एक चीज़ और शामिल करनी है आपने, वो है दही। अच्छा, दही आधा कप लीजिएगा, उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा, वो भी इसके अंदर शामिल कर देनी है आपने, जब अच्छे से मसाला पक चुका होगा। उसके बाद आपने दही के साथ भी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से आलू और चिकन की। आलू और चिकन की भुनाई दे सकते हैं, इसकी आपने हाई फ्लेम पर नहीं करनी है भुनाई, आपने लो फ्लेम कर देनी है जब भी दही शामिल करेंगे, और बहुत अच्छे से आप इसको भूनेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दही और उसके साथ जो है टमाटर जो है बहुत अच्छा से कौरमे से कहीं अच्छा बनेगा। और इसके अंदर जो एक चीज़ लास्ट में डालूंगी, इससे बहुत अच्छा देगी फ्लेवर आएगा। सो पानी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। जब अच्छे से दही भून लेंगे, दही को आप जो है वो चिकन के साथ और आलू के साथ तभी पानी शामिल कर दीजिएगा। 1 गिलास पानी शामिल करके इसको कवर करके छोड़ देंगे, ताकि अच्छा अगर आप शोरबा रखना चाहते हैं तो ये शोरबे वाला चिकन बना सकते हैं। अगर आप ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इतनी ग्रेवी रखनी है। अब ये देख सकते हैं अच्छे से पक रहा है, जब चिकन अच्छे से गल जाएगा, आलू सॉफ्ट हो जाएगा, आप एक जो है वो टेस्टिंग के लिए देख सकते हैं। उसके बाद ही लास्ट में बिल्कुल हरी मिर्ची डालिएगा, और उसके बाद थोड़ी सी जायफल जावित्री पिसी हुई, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक अरोमा बहुत अच्छा आता है।
उसके बाद आपने इसमें थोड़ा-सा जो है वो आपने डालना है गरम मसाला 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद लास्ट में आपने धनिया जो है वो चॉप करके हरा धनिया शामिल कर देना है। और जी इतना आपने शोरबा रहने देना है इसके अंदर। इससे ज़्यादा जो है वो ना रहने दीजिएगा, बहुत पतला-पतला हो जाएगा। और अगर इससे भी कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी जो है वो अच्छी लगेगी आपको चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ। सो आप जो है वो इसको जो है वो पूरी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। सो आपके सामने मज़ेदार सा चिकन जो है वो आलू वाला रेडी है। इसको आप डिनर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीकेंड पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा ये आपको। इंस्टेंट झटपट बन जाने वाला ये चिकन, जिसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।